सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या सप्तदशी 17वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 16 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, ठीक है, और हमारी परिभाषाएं हो गई हैं 14। पिछली कक्षा में मैंने आपको 2 परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति और दूसरी पढ़ाई थी यत्र अनेका विधमांतर्यम तत्र स्थानतः एवांतर्यम वलीय। ये परिभाषाएं पढ़ाई थी। अब इसके आगे परिभाषा पढ़ते चलिएगा। और मित्रों, आपसे एक निवेदन और करना था। ये अभियान हमारा पूर्णतः निःशुल्क चलता है। ये अभियान हमारा पूर्णतः निःशुल्क चलता है, परंतु इस अभियान को चलाने के लिए हमें प्रति माह अर्थ व्यय करना होता है, धन लगता है इसमें। ये सारी व्यवस्था बनाने के लिए जो भी सब कुछ जो भी आदमी लगते हैं इसमें, तो ये सारा कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से आयोजित होता है। तो आपसे हम एक ही निवेदन करते हैं कि हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस संस्कृत माता की सेवा के अभियान में आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक मासिक सदस्य बन जाइए। जितना भी आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, तो उतने प्रति माह आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेजते रहें। सहयोग भेजने के लिए आपको सबसे सरल जुगाड़ ये है, सरल तरीका, ये नीचे वाला जो नंबर है 9582104261, ये नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर है। आप इस नंबर को, नीचे वाले को, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला, इस पर आप अपना सहयोग भेज सकते हैं और इस व्हाट्सएप पर हमें सूचना भी दे दें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। और इसके अलावा मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी बैंक की डिटेल डाल दी है, उसमें देख करके आप अपना सहयोग सीधा बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं। हमें सुविधा होती है, आप हमारा प्रति माह सहयोग करते हैं, ठीक है, प्रति माह हमारे सहयोगी सदस्य बन जाते हैं। एक पर्याप्त संख्या में अभी हमारी उतनी संख्या नहीं है, कठिनाई होती है। तो आप इस भाव से, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ अथवा नहीं पढ़ रहा हूँ, संस्कृत माता के प्रचार प्रसार का एक अच्छा कार्य हो रहा है, यहाँ पर शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन चल रहा है, तो मुझे भी कुछ सहयोग करना चाहिए। फीस रूप में नहीं, शुल्क रूप में नहीं, केवल संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के रूप में, ठीक है। जितना भी आपसे सहयोग बने, आप 1100 रुपये प्रति माह हमारा सहयोग कर सकते हैं, 2100 रुपये कीजिएगा, 5100 रुपये प्रति माह कर सकते हैं आप 11,000 रुपये प्रति माह कर दीजिएगा, यदि आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो। आपका जितना सामर्थ्य सहयोग हमें प्राप्त होगा, उसी के अनुसार हम इस कार्य का और विस्तार करते जाएंगे। कार्य के विस्तार की कोई सीमा नहीं होती। हाँ, धन व्यवस्था चलाने के लिए पर्याप्त हो, समुचित हो, तो व्यवस्था को और बढ़ा दिया जाता है। चलिए, अब चलते हैं आगे मित्रों। ये परिभाषा है 15वीं परिभाषा। अर्थवद ग्रहणे
नानर्थकस्य। पहले इसकी उत्थानिका को पढ़ते हैं, ठीक है। संख्याया अतिशदंतायाः कन 5-1-22 इति ति अंतेभ्यो विंशति प्रभृतिभ्यः शदन्तेभ्यश्च त्रिंशत् प्रभृतिभ्यः संख्यावाचकेभ्यः शब्देभ्यः कन प्रत्ययः प्रतिषिध्यते। कहते हैं सूत्र है संख्याया अतिशदंताया कन। ये थोड़ा सा इसका विषय पहले भी आया था। इस सूत्र से क्या होता है, संख्यावाची प्रातिपदिकों से क्रीतादि अर्थों में कन प्रत्यय होता है, परंतु क्या है, इसका निषेध कर दिया। ऐसे संख्यावाची शब्द जिनके अंत में ती हो या शत हो, उन संख्यावाचियों से कन नहीं होगा, ठीक है। उनसे भिन्न जो संख्यावाची हैं 1 2 इत्यादि, उनसे कन प्रत्यय होता है क्रीतादि अर्थों में। ती अंतेभ्यः विंशति प्रभृतिभ्यः, ती अंत में जिनके कौन से, जैसे विंशति शब्द, तो विंशति हो गया, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति आदि हो गए, ती अंत में आ रहा है। ऐसे शतंतेभ्यश्च शत अंत में जिसके, तो जैसे त्रिंशत हो गया, चत्वारिंशत, पंचाशत है, इत्यादि इत्यादि। और संख्यावाचकेभ्यः, इसी प्रकार से ये संख्यावाची शब्दों से कन प्रत्यय का निषेध कर दिया यहाँ पर। माने पहले कन का विधान किया, परंतु इनको छोड़ करके इसी बात को ये कह रहा है प्रतिषेध। एवं च, इस प्रकार से, और इस प्रकार से क्या हुआ, कति भी क्रीतम, कति भी क्रीतम माने कितनों के द्वारा खरीदा। इस अर्थ में कतिकम इत्यत्र कति शब्दस्य अत्यंतत्वात् कन प्रत्ययेन न भवितव्यम। अब यहाँ पर कति शब्द की संख्या संज्ञा है, बहुगण वतुडति संख्या से इसकी वास्तविक क्या है, संख्या संज्ञा है। क्या है, संख्या संज्ञा। तो संख्या संज्ञा है, तो संख्या क्या कतिकम ये बन जाता है इससे कन प्रत्यय होकर के पता। परंतु ये कहते हैं कि कति जो शब्द है, इसके अंत में तो ती है, ती का यहाँ मना किया था। तो कतिकम कति शब्द से त्यंतत्वात्, त्यंत अंत में ती, तो इसका तो कन प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ये यहाँ मना किया हुआ है। ततश्च कतिकम इति प्रयोगो न सिद्धेत इत्यतः आह इमाम ज्ञापक सिद्धाम परिभाषा। इसलिए कहते हैं ये कतिकम सिद्ध नहीं होगा, वो जबकि करना है, इसलिए इस ज्ञापक सिद्ध परिभाषा को कहते हैं। कुछ लोग इस परिभाषा को वाचनिक की परिभाषा भी मानते हैं, ठीक है। या इन्होंने गुरुजी ने तो ज्ञापक सिद्ध बताई है, परंतु कुछ लोग वाचनिक भी मानते हैं, पर उससे कोई विशेष भेद नहीं आने वाला, काम तो वही है। तो ये परिभाषा है अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य। अर्थवद ग्रहणे, जहां पर अर्थवान माने अर्थ माने ऐसा माने अर्थ वाला कुछ शब्द लेकर के कोई कार्य कहा है, तो वहां पर क्या है, ना अनर्थकस्य, उसके वैसा ही कोई किसी दूसरे का वो भाग है, अनर्थक है, उसका ग्रहण नहीं होता, उसका बोध नहीं होता है। ये बात अभी आपको बता रहे हैं। जैसे यह सूत्रेषु यत्र कुत्र क्वापि कार्यार्थम अर्थवतः शब्द रूपस्य ग्रहणं क्रियते तत्र तत्र अनर्थकस्य, अलग तोड़ पड़ दिया, शब्दस्य ग्रहणं न भवति। कहते हैं यह माने इस व्याकरण शास्त्र में सूत्रों में कहीं पर भी, जहां कहीं भी कार्य करने के लिए अर्थवान शब्द रूप का ग्रहण किया गया है, वहां पर तत्र अनर्थक शब्द का ग्रहण नहीं होगा उससे।
एवं च, और इस प्रकार से क्या है, संख्याया अतिष्ठदंताया कन इति उपर्युक्ते सूत्रेऽर्थवतस्ते शब्दस्य ग्रहणात् दति प्रत्ययस्य योऽनर्थकः इति शब्दोऽस्ति तस्य ग्रहणम न भवति। अब ये कहते हैं इस प्रकार से क्या होगा, संख्या अतिष्ठदंता कन, यहाँ पर क्या है, ये जो ती लिया है, ती वास्तव में क्या है, अर्थवान लिया है, माने प्रत्यय, ती प्रत्यय। यहाँ पर क्या है, इति उपर्युक्त, ऊपर वाले जो सूत्र में अर्थवतः ती शब्द, जो अर्थवान ती शब्द है, ती शब्द का अर्थात विंशति, एक विंशति में क्या, ती शब्द का एक अपना अर्थ होता है, ती प्रत्यय है वास्तव में, उसका एक अर्थ होता है। तो ती शब्द के ग्रहण से दति प्रत्यय, दति का क्या बचता है, अति बचता है, दति संज्ञा होकर अति। कति शब्द क्या है, कति शब्द किम शब्द से डति प्रत्यय होकर के बनता है। तो अब डति प्रत्यय का जो ती है, डति का क्या बचेगा, अति। तो ये क्या है, अति, तो ये इसमें जो ती है ये क्या है, प्रत्यय से, यह अनर्थक अति शब्द, ये तो इसका अनर्थक है ना, पूरा तो सार्थक है। डति प्रत्यय का जो अति बचता है उसका तो कोई अपना अर्थ है, परंतु इसमें जो ती है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यह अनर्थका ती शब्द अस्ति, ती शब्द है, तस्य ग्रहणम न होती, उसका ग्रहण यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थवान का ग्रहण होगा, अनर्थक का नहीं होगा। देखिए आगे बता रहे हैं यहाँ पर, दति इत्यत्र ही डकारानुबंधापकते संपूर्णोत शब्द एव सार्थकोस्ति न तो तदवयवस्ति शब्द। कहते हैं डति, इसमें क्या है, डकार अनुबंध के अपगते में हट जाने पर संपूर्ण अति शब्द, पूरा अति शब्द ही सार्थक है, न तो तद अवयव, न कि उसका अवयव ती शब्द, ती शब्द नहीं है। यहाँ पर एक टिप्पणी लिखी है गुरुजी ने, कुछ विशेष नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है समुदायो ही अर्थवान तस्यैक देशो निरर्थक, अर्थात जो समुदाय होता है वर्णों का, वो पूरा समुदाय अर्थवान होता है, उस समुदाय का एक माने अर्थवान समुदाय का जो एक देश एक अवयव होता है वो निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये कहते हैं, तो इसलिए तस्मात् डति प्रत्ययांतात कति शब्दात, इसलिए डति प्रत्यंत जो कति शब्द है, कन प्रत्ययो भवत्येव, इसलिए कन प्रत्यय हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर निषेध नहीं होगा। तो संख्या या मान करके, संख्या है बहुगुण वतुरत संख्या से, अतिशदंताया इति प्रतिषेधो न प्रवर्तते, अर्थात यहाँ पर ये अति, ये निषेध या वाला नहीं प्रवृत्त होता है। क्लियर हो गया, स्पष्ट एकदम। अब है आगे मित्रों, अपरम उदाहरणम, दूसरा उदाहरण यहाँ पर देते हैं, और एक और उदाहरण दिखा रहे हैं, ठीक है। प्राद ऊ, ये क्या ऊढ़ है वास्तव में, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये गलत लिख गया, ये क्या ढ, ऊढ़ न, प्राद ऊढ़ ऊढ़ी एष एषेषु वृद्धिर वक्तव्या, ये वार्तिक दिया है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का। ये है हमारा 69वां 89वां सूत्र है, 89। ये सूत्र है, इसमें उपसर्गादृत धातु, ये सूत्र होगा, ठीक है। यहाँ पर वार्तिक दिया है इन्होंने, उपसर्गादृत धातु, यहाँ पर ये वार्तिक है पूरा, ये तोड़ के लिख दिया है, ऐसा लिखा प्राद प्रादुह दू प्रादुढोढीढ्येषु शैष्येषु, ऐसा वार्तिक है, वृद्धि वक्तव्य। इसका अर्थ है कि प्र उपसर्ग से उत्तर ऊढ़ शब्द, क्या है, ऊढ़ है, और ऊढ़ी और एश और एश्य, इन शब्दों के रहने पर क्या होता है, पूर्व पर के स्थान में प्र का अ और इनका जो आदि वर्ण है उनका दोनों में क्या हो, वृद्धि कहनी चाहिए। क्या कहनी चाहिए, वृद्धि कहनी चाहिए। तो
अब हमें यहाँ पर लेना, हमें क्या ये ऊढ़ लेना है। अनेन वार्तकेन प्रशब्दात ऊढ़ शब्दे परतः प्रोक्ता वृद्धि ऊढ़वान इति शब्दे न भवति। इस वार्तिक में क्या कहा, इस वार्तिक से प्रशब्द से उत्तर ऊढ़ शब्द के परे रहते, ये ऊढ़ कहा यहाँ पर, प्रोक्ता वृद्धि, वृद्धि कही है। अब वह वृद्धि ऊढ़वान, ये तो कता प्रत्यांत शब्द है ऊढ़, यहाँ पर वह धातु से कता प्रत्यय लाते तो क्या बनता है, ऊढ़ बनता है। ये हमने आपको रचनानुवाद कौन दिया दिया और अष्टाध्यायी भाष्य में पूरा पढ़ा दिया है। तो क्या है, ऊढ़, ऊढ़ शब्द है, तो यहाँ पर ऊढ़ के परे रहते प्र और उन दोनों के पूर्व के वृद्धि कही है। परंतु वही ऊढ़ यदि ऊढ़वान है, ये ऊढ़वान में जो ऊढ़ यहाँ पर भी दिख रहा है, इस ऊढ़ के परे रहते वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऊढ़ है वो क्या, निरर्थक है, ऊढ़ का कोई अर्थ ही नहीं है ऊढ़वान का। यहां पर ऊढ़ का अर्थ है एक कत प्रत्यांत है, कोई ऊढ़ शब्द कत प्रत्यांतो अस्ति, कत प्रत्यांत है। ऊढ़वान इति तवतु प्रत्यांत, कतवतु प्रत्यांत शब्द है। ऊढ़वान इत्यस्य ह्यवभूतः ऊढ़ शब्दः ऊढ़ शब्दः स्पष्टमेव अनर्थक है, सर लगा लीजिएगा, ठीक छूट रहा है। ऊढ़वान में इसका जो अवयवभूत जो ऊढ़ शब्द है ये क्या है, स्पष्ट ही एकदम क्या है, निरर्थक है। तो ये क्या है, स्पष्ट ही इसमें क्या है, ऊढ़वान में ऊढ़ ये अनर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं एवं च, इस प्रकार से, और ऊढ़ शब्दे तो वृद्धौ सत्याम प्रौढ़, माने ऊढ़ शब्द जब कत प्रत्यांत परे होगा तो उसको वृद्धि हो जाती है, वार्तिक से प्रौढ़ा बन जाता है, सिद्ध। ऊढ़वान इति शब्दे च गुणे सति प्रौढ़वान इति रूपम भवति, परंतु ऊढ़वान होगा तो इस ऊढ़ को माने वृद्धि तो होगी नहीं, निरर्थक है, तो यहाँ पर क्या गुण हो जाएगा, आराम से गुण प्राप्त, गुण हो जाएगा। तो क्या है, प्रौढ़वान बनता है, इति रूपम भवति, इति एवं आदीनि बहूनि प्रयोजनानि सन्त्यस्याः परिभाषायाः। इस प्रकार से बहुत सारे अनेक प्रयोजन हैं इस परिभाषा के, ठीक है। तो ये एकदम बता दिया आपको। अब यहाँ पर बता रहे इसका ज्ञापक, ज्ञापक अथवा इसको वाचने की, माने ये आचार्य ने स्पष्ट कहा है। ज्ञापक भी आपको ये लगे ज्ञापक भी जैसा है एक तरह से, तो ये आपको समझ में आ गया कि अर्थवत ग्रहणे नानर्थक से, किसी सूत्र में कोई शब्द लिया है अर्थवा, तो वो जो शब्द है वो वैसा ही यदि किसी दूसरे शब्द का वो अवयव भाग में है तो उसका वो ग्रहण नहीं होता है, उसको कार्य नहीं होता है। अब इसका ज्ञापक अथवा वाचनिक देख लेते हैं, इसको यहाँ पर नीचे दिया है ये, ज्ञापकं चास्याः स्वं रूपं शब्दस्या शब्द संज्ञा इति रूप ग्रहणम। कहते हैं ज्ञापकम चस्या, इस परिभाषा का ज्ञापक क्या है, ये जो सूत्र है, स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, एक एक 67 इति रूप ग्रहणम। यहाँ पर ये रूप ग्रहण किया है, ये इस परिभाषा के अस्तित्व को बताता है कि ये परिभाषा है। कैसे, कथम जी, कैसे है बताओ। तो कहते हैं शब्दस्य स्वम रूपमेव भवति किम रूप ग्रहणेन। ये कहते हैं कि शब्द का, माने जैसे अग्नि शब्द, तो अग्नि जो शब्द है, शब्द का जो रूप, रूप माने वो जो शब्द है, माने शब्द का रूप वास्तव में क्या है, उच्चारण रूप, ध्वनि रूप।
ध्वनि रूप माने वो शब्द का अपना ही तो होता है भाई, शब्द का अपना होता है। जो चीज मेरी है, ठीक है, यदि ये हाथ मेरा है, मेरे शरीर का ही तो हाथ है, अब मैं कुछ कहूंगा तो मैं हर बार ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा हाथ भी मेरे साथ आएगा, या मैं मेरे हाथों माने जब मेरे हाथ मेरे साथ में हो, मेरे कहने से ही मेरे हाथ भी आ रहे हैं, उंगलियां भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। मेरे कहने से ही सबका बोध होता है। इसी प्रकार से शब्द कहते हैं तो शब्द के साथ उसका रूप भी जुड़ा हुआ है, तो रूप अलग से कहने की आवश्यकता है। शब्द कहेंगे तो रूप तो अपने आप ही रहेगा उसके साथ, रहेगा ना। शब्द से स्वम रूप में भवती, शब्द का जो स्व माने अपना क्या होता है, रूप ही होता है। भाई कोई भी शब्द हम का कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, उस शब्द से उसका जो रूप होता है, अर्थात रूप दो प्रकार से मान सकते हैं। एक तो ये लिखा हुआ रूप, परंतु ये लिखा हुआ रूप वास्तव में नहीं है, ध्वनि रूप है इसका, माने वर्णों का, वर्णों की उच्चारण ध्वनि, वो वास्तव में इसका रूप होता है। ये तो मात्र एक समझाने के लिए, जो प्राचीन काल में जब लेखन की विधि नहीं थी, केवल श्रुत परंपरा थी, शब्द का रूप तो तब भी था, परंतु मोटी भाषा में इसको कह सकते हैं शब्द का ये रूप है, ये वास्तव में रूप नहीं है, ये रूप नहीं है। शब्द का रूप होता है वो परिवर्तित नहीं होता, ये रूप तो परिवर्तित होते रहते हैं। आज आपको इस प्रकार टाइप में लिखा हुआ दिख रहा है, आज से आप 100 साल पहले जाएंगे तो का उ आदि ये जो वर्ण लिखने की जो लिपि है उसका तरीका थोड़ा दूसरा था। तो ये शब्द का अपना रूप, वास्तव में शब्द का रूप है उसका, उसके प्रत्येक शब्द के अंदर आए हुए उच्चारण, वर्णों के उच्चारण ध्वनि, तो वो स्वयं ही स्व होता है, उसका अपना होता है। तो स्वम रूप में भवती, रूप ही होता है। किम रूप ग्रहणे न, फिर यहाँ रूप ग्रहण से प्रयोजन क्या हुआ भाई, क्यों कह रहे रूप? तो तत् पुनः रूप ग्रहणम कुर्वन् ज्ञापयत्याचार्य, फिर भी आचार्य फिर दोबारा रूप का यहाँ पर ग्रहण करते हुए ये ज्ञापित कर रहे हैं कि रूपबद्ध अर्थोपि शब्द से स्वमेव भवति, शब्द का केवल रूप ही अपना नहीं होता है, साथ में उसका अर्थ भी होता है। अर्थ भी तो होता है, प्रत्येक शब्द का अपना एक उच्चारण ध्वनि होती है, और उसके द्वारा संकेतित कोई वस्तु या पदार्थ उसका अर्थ हुआ करता है। तो जैसे शब्द का अपना स्व रूप होता है, ठीक उसी प्रकार से अर्थ भी होता है। दुनिया में प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, प्रत्येक शब्द की ध्वनि रूप होती है और उसका अर्थ होता है। अर्थ कुछ भी हो, गलत सही, पर अर्थ जरूर होता है। बिना अर्थ वाला कोई शब्द प्रयोग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कहते हैं कि रूपवत, ये इससे रूप ग्रहण करते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जैसे शब्द का रूप भी होता है, वैसे शब्द का अपना अर्थ भी होता है। यदि यह रूप नहीं करते तो शब्दस्य स्वम, स्वम कह देते, स्वम कह देते तो शब्द के दोनों आ जाते, अर्थ भी आ जाता और रूप भी आ जाता। अर्थ को वास्तव में यहां हटाना, ये हमने आपको अष्टाध्यायी भाषा प्रथमा वृत्ति में पढ़ा दिया था कि व्याकरण के अंदर शब्द के रूप से कार्य होता है, न कि उसके अर्थ से। अग्नि शब्द से प्रत्यय करेंगे तो अग्नि शब्द का जो अर्थ है आग, उससे प्रत्यय नहीं करते, किससे करते हैं? अग्नि शब्द जो उच्चरित वर्ण है उससे कार्य करते हैं, उससे ही तो कार्य करते हैं। लिख करके, लिखना वास्तव में रूप नहीं है। अग्नि और कोई प्रत्यय करना तो प्रत्यय देखेंगे, ढक आई तो आग्नि आदि बन जाता है।
तो कहते हैं रूपवद अर्थोपि शब्द से भवत स्वम ये भवती तस्मात्, इसलिए अर्थम व्यतिरेक्तम रूप ग्रहणम करोते। इसलिए महर्षि पाणिनि यहाँ पर शब्द का केवल रूप ही ग्रहण हो, अर्थ ग्रहण ना हो। अर्थ को हटाने के लिए रूप पढ़ना पड़ेगा। यदि सामान्य कह देंगे तो दोनों का ग्रहण होगा। अब अर्थ को हटाना है तो रूप कहना पड़ेगा, तो रूप इस बात का जापक हो गया। क्या हो गया? जापक हो गया। एवं च रूप ग्रहणम सार्थकम भवति। इस प्रकार से यहाँ पर रूप ग्रहण सार्थक हो जाता है। अर्थात रूप का प्रयोजन क्या? शब्द का अपना जो अर्थ है उसको हटाना। और इससे ये मालूम पड़ा कि व्याकरण के अंदर शब्द के साथ उसका अर्थ भी काम करता है। अन्यत्राच क्वापि सूत्रेषु यदा सार्थकस्य शब्दस्य किमपि कार्यं विधीयते तदा निरर्थक शब्दस्य तत्कार्यं न भवति इति अयम अपि अर्थः संगृहीतो भवति। अन्यत्र माने दूसरी जगह क्या होता है? एक तो सूत्र में तो रूप ग्रहण सार्थक हो गया अर्थ को हटाने के लिए। दूसरी जगह ये हो गया कि कहीं पर भी सूत्रों में जब सार्थक शब्द को कोई कार्य कहा जाता है तदा निरर्थक शब्द से कार्यम न भवति, वो निरर्थक शब्द को कार्य नहीं होता है। ये भी अर्थ अर्थवान शब्द, शब्द का अर्थ अपना होता है, तो जो अपना अर्थ पूरा होगा, ठीक है, उसी को होगा। तो ये होता है स्पष्टं चैततान महता समानाधिकरण जातीयो इति कैयट, यानी कैयट है जो महावाष्य के टीकाकार है, तो उसने इस सूत्र पर स्पष्ट किया है। तो अभी मोटा मोटा आपको ये समझ लेना है, यहाँ तो वही कैयट का मर्थ तो वहीं देखेंगे महावाष्य में। यहाँ ये समझ लेना है कि स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, यहाँ पर रूप ग्रहण करके महर्षि पतंजलि पाणिनि ये बताना चाह रहे हैं कि शब्द का जैसे अपना रूप होता है वैसे अर्थ भी होता है। अर्थ को हटाना इसलिए रूप पड़ा है। इसके अलावा इसका फल क्या मिलता है हमें दूसरी जगह कि अर्थवान माने कोई शब्द कहा गया है तो वो अर्थवान को ही कार्य होगा, निरर्थक को नहीं होगा, निरर्थक का ग्रहण नहीं होगा। मतलब ये है तो शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए, पर शब्द का एक पार्ट का तो कोई अर्थ नहीं होता, वो तो निरर्थक होता है। ठीक, तो इतना कहा है इन्होंने, तो ये सरल है। ठीक है, अब आगे आगे और इसको देख लीजिएगा। आगे कहते हैं अनित्यैषा परिभाषा। कहते हैं ये जो परिभाषा है अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य, ये अनित्य है। अनित्य माने हर जगह ये काम नहीं करती। ठीक है, हर जगह ये काम नहीं करेगी। किम मानम एतस्यानित्यत्व, इसके अनित्यत्व में क्या मान है, क्या पैमाना है ये? तो इसमें अनित्यत्व, इस परिभाषा का अनित्यत्व ये बताते हैं कि आनिलोट, ये सूत्र है 8वें अध्याय के 4थे पाद का 16वां, आप उसमें अष्टाध्यायी भाष्य में देखेंगे। आनिलोट इत्यत्र लोट ग्रहणम, लोट ग्रहण में लोट ग्रहण, जहां जो लोट पड़ा हुआ है ये इस परिभाषा के अनित्यत्व का ज्ञापक है। परिभाषा का ज्ञापक उसमें बता दिया। यहाँ अनित्यत्व माने ये हर जगह परिभाषा काम नहीं करेगी, ये भी महर्षि पाणिनि जी बता रहे हैं। लोट ग्रहणम तत्कथम, ये कैसे? तो कहते हैं आनी लोट इत्यत्र लोटो ग्रहणम प्रकृष्टा वपा येषाम तानि प्रवपानि मांसानि इह अणत्वम मा भूत इति कृतम। यहाँ पर आनी लोट के अंदर जो लोट में ग्रहण किया है इसका प्रयोजन वहां पर बताया है, काशिका में पढ़ेंगे तब पता लगेगा, अथवा वैसे देख सकते हैं। प्रकृष्टा वपा येषाम, ये बहुब्री समाज के तानी, प्रवपानि मांसानि, तो ये प्रवपानी यहां पर ही जो आनी है ध्यान रखें,
ये नपुंसकलिंग बहुवचन का है, इसका क्या है, मानसानी का ये विशेषण बन रहा है। तो प्रबपानी, इसमें जो आनी दिख रहा है लास्ट में, क्या दिख रहा, आनी, इसको हट, इसमें अणत्व माने प्र को मान करके उपसर्ग में स्थित जो रेफ है उसको निमित्त से उत्तर इस आनी के, ये आनी लोट नहीं पड़ते यहां पर, तो यहां पर भी आनी के न को अण होने लगता, इसलिए यहां पर लोट पड़ा। लोट पड़ा होने से क्या, ये लोट लकार का तो है नहीं, ये तो नपुंसकलिंग के प्रथम व्यक्ति अथवा द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन का है, इसलिए यहां पर न अणत्व तो नहीं होगा। लोट लकार में जो होगा उसी का होगा। इह अणत्वम मा भूत ए भूत इति कृतम, यहां पर अणत्व ना हो जाए, वहीं यहां नहीं है, ये तो विशेष से इसलिए दिखाया है, तो यहां पर अणत्व ना हो इसलिए किया गया है। ठीक है, अब आपको अष्टाध्यायी में अर्थ मालूम होना चाहिए कि आनी लोट क्या करता है। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, फिर भी चलिएगा। ये देखिएगा, आनी लोट कहता है कि उपसर्ग स्थान निमित्ताद उत्तरस्य लोडादेशस्य आनी इत्येतस्य नकारस्य नकारादेशो भवति, वही अर्थ है। उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर लोट के स्थान में आदेश हुआ जो आनी है, मेरनी से जो नी होकर के और आड़ुत्तम से पिच से आट हो जाता है तो आनी बन जाता, जो आनी है उसके नकार को नकार हो जाता है, बस इतना ही इसका अर्थ है। अब यहां पर सचणत्वा भावो लोट ग्रहणम अंतरेण अर्थात आनी इति एतावता सूत्रेण अपि सिद्ध्यति। अब कहते हैं और वह अणत्व का अभाव, माने यहां पर अणत्व का अभाव, यहां पर अणत्व का अभाव तो लोट ग्रहणम अंतरेण, माने यहां पर लोट ना ग्रहण करें, अर्थात आनी, इतना सूत्र बना दें केवल आनी, इत्तेतावता सूत्रेण, इतने सूत्र से ही भी सिद्ध्यति, सिद्ध हो जाएगा वो, तो यहां पर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, कहते हैं कथम, ये बात कैसे क्या कह सकते हैं आप, तो कहते हैं अर्थवद ग्रहण परिभाषाश्रयेण सार्थकस्य लोट संबंधिन आनेरेव नकारस्य णत्वं भवति, नान्यस्य अर्थात निरर्थकस्य आनेर नकारस्य णत्वं न भवति, यथा प्रावपानि मांसानि। कहते हैं भाई ये परिभाषा हमारे पास में है ना, स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञायाम, कि अर्थवत ग्रहण परिभाषा, यहां पर सार्थक माने लोट लकार का जो आनी होता है वो सार्थक होता है, क्योंकि वहां पर मिप के स्थान में आता है, मिप का अपना प्रत्यय का अर्थ होता है, मिप के स्थान में आया हुआ जो आनी है, नी नी मेरनी और आड़ुत में आट हो जाता, तो नी तो आनी तो सार्थक है, उसका अर्थ है लोट संबंध आने रेव नकारस्य अणत्वं भवति, उसी को होगा। नान्यस्य अर्थ निरर्थकस्य आने, ये जो प्रबपानी था उसमें तो जो आनी है वो निरर्थक है, तो निरर्थक आनी के नकार को अणत्व तो नहीं होगा। यथा प्रबपानी, जैसे यहां पर ये आनी है, आनी वास्तव में क्या है, प्र व और ये क्या है, जशो शी, शी हुआ है, शी प्रत्यय मान जस के स्थान में शी प्रत्यय माना जाएगा। शी का तो अपना अर्थ है, जस या शश के स्थान में शी है उसका तो अपना अर्थ है, बहुत कर्मत्व कर्तृत्व, ठीक। परंतु ये क्या नुम आगम हुआ है, यहां पर नुम हुआ, ये नुम तो इसका भाग है, पका बप का प्र बप का इसका भाग है, तो वही कहते हैं अत्र ही इकार एवं सार्थक। भैया इकार जो प्रत्यय जो जस और शस के स्थान में ई हुआ है, शी का ई, वह तो सार्थक है, न तो आनी, आनी इसमें सार्थक नहीं है, आनी का कोई अर्थ ही नहीं इसमें, वास्तव में प्रवपान ई ऐसा है, तो यहां पर आनी क्या है, निरर्थक है, नी तो ई तो सार्थक है। पुनरपि अणत्व वारणाय आचार्यो लोटो ग्रहणम करोति, फिर भी आचार्य अणत्व के वारण के लिए यहाँ पर अणत्व ना हो जाए इसलिए आचार्य लोट का ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब ये परिभाषा
कहीं कहीं कार्य नहीं करती। अर्थात यहाँ पर प्रबपानी में अर्थवत ग्रहण अनर्थक से परिभाषा नहीं लग रही थी, तो महर्षि पाणिनि ने फिर लोट पढ़ दिया कि भाई वो परिभाषा यहां नहीं लग रही, इसलिए फिर दोबारा लोट पढ़ो। लोट पढ़ने से ही, अर्थात यहां आनी लोट आनी पढ़ने, केवल आनी पढ़ेंगे तो आनी सार्थक और निरर्थक दोनों में अणत्व प्राप्त कर रहा था, जो यहां परिभाषा लगी नहीं रही थी। जहां पर भी आनी मिला वहां पर अणत्व हो जाएगा। तो वही कहते हैं अतः ये हो गया ग्रहणम करोति तच्च निरर्थकम, वो जो लोट ग्रहण करते हैं वो निरर्थक हो रहा है। निरर्थक करता हुआ क्या बताएगा, तन्ना, वो निरर्थक हो नहीं सकता। आचार्यस्तु पश्यति अर्थवत ग्रहण परिभाषा अनित्या इति, ये अनित्य है, हर जगह काम नहीं करती है। तो यहाँ पर भी यदि लोट नहीं पढ़ूंगा तो यहाँ पर भी काम वो नहीं कर रही थी, फिर वहां दूसरी जगह दोष आ जाएगा। अनित्यत्वात् प्रपपानि इत्यादिषु अनर्थकस्य अनिर्नकारस्यापि अणत्वं भवेत्, यहाँ पर भी अणकार हो जाएगा। तन्निवारणाय यद लोटो ग्रहणम कृतम तत्सार्थकमेव। अब उस आनी मने निरर्थक आनी के भी नकार को अणत्व प्राप्त हो रहा है, इसलिए लोट को ग्रहण करके यहाँ अणत्व का निवारण कर दिया, तो वो क्या है अब सार्थक, सार्थकमेव माने सार्थक को ही होगा। ठीक है, ये तो कोई कठिन नहीं है वैसे। अच्छा, अनित्यत्व यहाँ पर लोट, यहाँ पर लोट ग्रहण का यही प्रयोजन था कि ये परिभाषा नहीं, हर जगह नहीं लग रही थी है? तो नहीं लगने के कारण से यहाँ पर लोट नहीं पढ़ते आनी लोट में, तो आनी पढ़ देते, तो आनी में के द्वारा जो अणत्व है वो आनी सार्थक और आनी निरर्थक दोनों आनी के नकार को अणत्व प्राप्त हो रहा था। तो आचार्य पाणिनि ये देख रहे थे यहाँ ये परिभाषा नहीं लगती है, इसलिए लोट ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। ठीक है, ये आप इसको एक दो बार वीडियो देखिएगा, रोक रोक के इसको समझिएगा, सरल भाषा में, कठिन नहीं है वैसे। ठीक है, तय हो गया। अस्या अनित्यत्वेन किम प्रयोजनम, भाई इस परिभाषा के अनित्यत्व करने में क्या प्रयोजन है। भाई इसको नित्य मान लो, क्या परेशानी है। तो कहते हैं इसको अनित्य भी करना है, अनित्य करके इसको दूसरी जगह कुछ कार्य कराना भी है। कहते हैं आना एन असमन इत्येतेषां ग्रहणेन विहितम यत कार्यम तद अनर्थकेषु अपि भवति अनुपदमेव स्फुटीकरिष्यते। कहते हैं कि अन इन अस मन इत्येतेषां ग्रहणेन, माने इनको कहीं अन इन अस मन को सूत्र में कह करके कोई कार्य कहा जा रहा है। तो महर्षि पाणिनि क्या है, जो इनको कहा हुआ कार्य है वो एक सार्थक अन है और एक निरर्थक अन, माने किसी का एक देश अन होगा तो उसको भी कार्य करना है। माने यहां पर तो अन इन अस मन ये सार्थक हो या निरर्थक हो, दोनों प्रकार से इनको कार्य करना है। तो यत कार्यम तद अनर्थकेषु अपि भवति, सार्थक में तो होगा या अनर्थक में भी करना है, इसलिए भवति अनुपदम एवं स्फुटीकरिष्यते। एक परिभाषा छोड़ करके अगली परिभाषा में इस बात को बताएंगे कि अन और इन और अस और मन को कहा हुआ कार्य अनर्थक अन इस मन और इन को भी होता है और सार्थक को भी होता है। कौन सी परिभाषा है ये आगे आएगी, एक परिभाषा छोड़ देंगे हम, तो ये वाली परिभाषा है अनिन्न मन ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयन्ति। ये आएगा, यहां लिखा हुआ ना अन इन अस मन। ठीक है, तो ये परिभाषा, तो ये परिभाषा में अर्थात अनित्यत्व हमें ठहराना है, तो अनित्यत्व ठहरा करके अर्थात इस परिभाषा को हमें हर जगह तो नहीं लगाना है, जहां हमें इष्ट सिद्धि करनी है वहां लग जाएगी ये परिभाषा, अन्यथा नहीं लगेगी। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में यही हो पाएगी, तो अगली परिभाषा तो 1 घंटे की है, पूरी 1 घंटा लगेगा मुझे समझाने में। इससे भी वो बड़ी है और उसमें थोड़ा सा
इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, पहले पढ़ लेंगे तब आपको सही समझ में आएगी। है ठीक है, चलिएगा। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, चलिएगा। और पीडीएफ का मैंने व्यवस्था आपको बता ही दी है, आप ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पीडीएफ भी मिल जाएगी। सर्वेभ्यो नमः।